दिल्ली के जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन क्या उसकी आग अब बिहार में भड़कने वाली है? क्या 30 जुलाई को बिहार की सड़कों पर छात्रों का ऐसा सैलाब उतरेगा जो दिल्ली के आंदोलन को भी पीछे छोड़ देगा? क्या सरकार और छात्र संगठनों के बीच टकराव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है? और क्या विपक्ष इस आंदोलन को चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गया है? नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में छात्र आंदोलन की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। 25 जुलाई के बिहार बंद के बाद गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर दर्ज किया गया, राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई और अब छात्र संगठनों ने 30 जुलाई से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया। क्या है सबसे बड़ा अपडेट, यह समझ लीजिए मित्रों। सबसे बड़ी खबर यह है कि आयशा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पटना पहुंच चुकी है। उन्होंने बेऊर जेल जाकर गिरफ्तार छात्र नेताओं से मुलाकात की, घायल छात्रों से मिलने की बात कही और सरकार को सीधी चेतावनी दे दी। नेहा बोरा ने कहा कि अगर गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया, अगर छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो 30 जुलाई से बिहार के हर जिले में आंदोलन होगा। उन्होंने दावा किया कि जंतर मंतर से भी बड़ा आंदोलन बिहार में होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर के छात्र बिहार आएंगे और आखिरी छात्र की रिहाई तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल वो प्रोटेस्ट का कॉल दिया हुआ है। अगर 30 से पहले सारे स्टूडेंट्स वापस रिलीज कर दिए जाते हैं, अपने अपने घर सेफली पहुंच जाते हैं, तो बिल्कुल हम वो कॉल वापस लेंगे। लेकिन जब तक एक भी स्टूडेंट जेल में है, तब तक ये कॉल 30th का कॉल हमारा जारी रहेगा। बिहार भर में अलग अलग जगहों में, शहरों में, गाँव में प्रदर्शन होंगे। अब विपक्ष भी पूरी तरह मैदान में उतर चुका है। इधर इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार हमलावर है। तेजस्वी यादव ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि गिरफ्तार छात्रों और विपक्षी नेताओं को तुरंत रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि जो छात्र पेपर लीक के खिलाफ अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें अपराधी की तरह जेल भेजा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी कि अगर छात्रों को रिहा नहीं किया गया और मुकदमे वापस नहीं हुए, तो बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। यह खबर भी छपी है टाइम्स ऑफ इंडिया में। मित्रों, राहुल गांधी ने क्या कहा, यह भी बड़ा मायने रखता है। अब यह मामला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया है। बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सरकार ने छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने और उन्हें रिहा करने का जो आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों की आवाज दबाने के बजाय उनकी बात सुने। अगर अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से माफी मांगने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी उठाई। इधर प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है, प्रदर्शन में शामिल छात्रों के परिवारों को धमकाने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इस देश में लड़कियां शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि सरकार का काम भ्रष्टाचार रोकना है, छात्रों को डराना नहीं। पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। ये घटना में मैम बिहार का बात कर रही है, सामने आ रही है। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? इधर महुआ मोइत्रा ने अमित शाह से जवाब मांगा। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस पूरे मामले को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की पहचान सार्वजनिक की गई, बड़ी संख्या में छात्रों को हिरासत में लिया गया और अगर सुरक्षा बलों ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब मांगते हुए निष्पक्ष जांच की मांग भी की। पप्पू यादव भी सड़क पर उतरे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या अपने भविष्य के लिए आवाज उठाना अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, रात में परिवारों को परेशान किया जा रहा है और छात्रों में डर का माहौल बनाया जा रहा है। इतना बड़ा बच्चे देश के आतंकवादी हैं। हमारी बेटी क्या अपराधी है, क्या गुनाहगार है? क्या आवाज उठाना अपने अधिकार की, अपने सपनों के लिए क्या ये गलत है? क्या आप एनएसए का धमकी देंगे? क्या रात रात भर आप तंग करेंगे? क्या रात रात भर बच्चों के घर उनके माँ बाप को तंग करेंगे? 47 से आप गोली चलाएंगे, उसके बाद उसका इलाज नहीं करेंगे? पटना में छात्र अध्यक्ष पटना यूनिवर्सिटी सहित 300 और विधायक, माले के विधायक को आप जेल भेज देंगे? इतना बड़ा जुल्म करेंगे? इस तरीके से लगातार बिहार में अभी तक 800 बच्चों को जेल भेज दिया गया और आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। पटना पुलिस बच्चों के साथ आतंकवादी का व्यवहार कर रही है। उसके बाद आप कर रहे हैं, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। उसके बाद आप कह रहे हैं क्या करना चाहिए? या तो वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, या तो हम लोग की स्थिति है कि या तो मरे करो या मरो की। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन का कहना बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध करना सभी का अधिकार है, लेकिन जहां हिंसा होगी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा, पथराव होगा, वहां कानून अपना काम करेगा। प्रशासन का दावा है कि कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। अब यहाँ पे इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस तस्वीर और वीडियो की हुई जिसमें पुलिसकर्मी के हाथ में AK-47 जैसी राइफल दिखाई दी। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरे घटनाक्रम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और मामले पर अलग अलग स्तर पर स्पष्टीकरण दिए गए हैं। यह विवाद अब बिहार की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब 30 जुलाई पर सबकी नजर है। अब पूरा फोकस 30 जुलाई पर है। ऐसा RYA और अन्य छात्र संगठनों ने बिहार व्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। नेहा बोरा ने साफ कहा कि जब तक आखिरी छात्र रिहा नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी अब यह लड़ाई सिर्फ एक दिन के प्रदर्शन की नहीं, बल्कि लंबी राजनीतिक और छात्र आंदोलन की शक्ल लेती दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या गिरफ्तार छात्रों की रिहाई होगी? क्या FIR वापस ली जाएगी? या फिर 30 जुलाई को बिहार की सड़कें एक नए छात्र आंदोलन की गवाह बनेंगी? एक तरफ सरकार कानून व्यवस्था की बात कर रही है, दूसरे तरफ छात्र संगठन और विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बता रहा है। आने वाले 48 घंटे तय करेंगे कि बिहार में माहौल शांत होगा या फिर छात्र आंदोलन का नया अध्याय शुरू होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। दूसरी ओर आपको वह वायरल वीडियो भी याद होगा जिसमें एक लड़की यह कहती है कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उनसे कि अब आप बिहार आइए, और अभिजीत दीपके भी कहते हैं कि अगला जो कार्यक्रम होगा वो बिहार में होगा। मतलब स्थितियां कहीं ना कहीं आंदोलन का रुख लेती दिख रही है। अब देखना यह है कि सरकार क्या फैसला लेती है। जो भी होगा फिर अपडेट देंगे। यहाँ तक साथ देने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि शाह आभार। जय हिंद।